हर हर महादेव। दोस्तों, आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करें जहां हम सीखेंगे महादेव से मिली प्रेरणादायक कहानियों से। इस यात्रा में हम सीखेंगे कि जीवन को कैसे महादेव की शिक्षाओं से सजाया जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तो बने रहें, क्योंकि इस यात्रा में हम साथ में महादेव की महानता को समझेंगे और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। भूमि पर जब से महादेव ने अपनी तपस्या की शुरुआत की, उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी हमें एक ऐसे युग पुरुष की महानता से मिलेगी जिन्होंने अपने जीवन से हमें अनगिनत प्रेरणा दी है। कहानी का पहला प्रमुख पात्र है शिव, जो आपको भोलेनाथ के रूप में माना जाता है। शिव एक सुंदर और शांत स्वभाव के देवता है, जिनका मात्र लक्ष्य भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करना होता है। यह कहानी एक साधुओं और उनके शिष्य आत्मानंद नामक युवक के बीच है। आत्मानंद ने अपने जीवन को समर्थ बनाने का निर्णय किया और महादेव की तपस्या का संरक्षण करने के लिए उनके साथ चला गया। एक दिन साधु आत्मानंद से बोले, तुम्हें महादेव को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। उन्होंने आत्मानंद को विभिन्न उपायों और योग तकनीकों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। आत्मानंद ने अपने जीवन में कई बाधाएं पाई, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने महादेव की तपस्या का अभ्यास करते हुए अपनी मनोबल को सुधारा और निरंतर प्रयासशील रहा। एक दिन आत्मानंद को महादेव ने अपने समीप बुलाया। शिव ने उससे कहा, तुमने सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी तपस्या को अपनाया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। महादेव ने आत्मानंद को एक अद्भुत रथ और एक विशेष अमृत की बोतल दी। उन्होंने कहा, इस रथ का उपयोग तुम अपने जीवन को सफलता की यात्रा में करेंगे और यह अमृत तुम्हें सदैव ऊर्जा प्रदान करेगा। आत्मानंद ने धन्यवाद कहकर रथ पर सवार होते हुए अपने जीवन के नए यात्रा की शुरुआत की। उसने अपनी यात्रा में कई रोचक और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया, परंतु उसने कभी अपना लक्ष्य नहीं खोया। एक दिन आत्मानंद को एक अज्ञात जंगल में एक रहस्यमय गुरु मिले। गुरु ने आत्मानंद को बताया कि वह गुरुवार्य है और उनके पास अनगिनत ज्ञान का खजाना है। आत्मानंद ने गुरु से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और उसने अपनी अंतिम यात्रा में अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया। वह नहीं सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। कहानी का अंत हैरान करने वाला है। तो आत्मानंद ने अपने जीवन की आखिरी पलों में महादेव से मिली आशीर्वाद को अनुभव किया और उसने महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। उसने अपने पूरे जीवन के माध्यम से दुनिया को यह सिखाया कि सच्चे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है और भगवान का विश्वास कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि महादेव हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहारा देते हैं जब हम उनकी शरण में होते हैं। इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि सफलता का सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, परंतु सही दिशा में प्रयास करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह आत्मविश्वास मिलता है कि सभी महानता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस हमें अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना होगा, जिससे हम अपने जीवन को एक महादेवीय यात्रा बना सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत और आत्मविश्वास
होगा तो हम जीवन में कोई भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और साथ ही महादेव का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है अगर हम सच्चा कर्म और सबकी मदद करते हैं और जीवन में हमेशा किसी भी इंसान जो दुख में होता है इसकी हम मदद करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ अवश्य सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर आप चैनल पे एक लाइक और वीडियो पे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम आप सभी के लिए एक नई कहानी जो आपको जीवन को बदल के रख देगा लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।